हेलो एवरीवन। आज है 27 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो बैंकिंग शेयर के बारे में। पहला है प्राइवेट बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और दूसरा है तो सही सरकारी सरकार की बड़ी हिस्सेदारी, लेकिन इसको प्राइवेटाइज किए जाने की कोशिश हो रही है और बहुत जल्दी ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसको पूरी कर ली जाएगी और आईडीएफसी और आईडीबीआई बैंक भी आपको बहुत जल्दी प्राइवेट बैंक की लिस्ट में आता हुआ नजर आ सकता है। तो दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 58 रुपीज का शेयर, आईडीबीआई बैंक 38 रुपीज का शेयर, खरीदने का मौका है कि नहीं, खरीदारी करके रखी है तो क्या करना चाहिए, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। 58 रुपीज का शेयर, पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 1.5% की अभी भी यहाँ पर गिरावट है। देखिए 60 रुपए तक शेयर पहुंच गया था, उससे भी ऊपर था, लेकिन उसके बाद देखेंगे तो लगातार धीरे 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 नीचे की तरफ गया। 56 के करीब पहुंचा, दोबारा रफ्तार दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है। एक साल में अगर देखेंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव है, 115% का ग्रोथ है। लेकिन 68 रुपीज तक पहुंच गया था ये शेयर, टूट के बिखरा जरूर, 50 तक गया, लेकिन दोबारा रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। 25 रुपए से अच्छी तेजी दिखाई इसने, तो भाई साहब जाहिर सी बात है, लाजमी है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर आएगी, और वो देखने को मिली भी सही। लेकिन अब फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है ये। लार्ज कैप शेयर है, 36,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 2 करोड़ 32 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। 36.60% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर ने क्यूआईपी लेकर आए थे, इसलिए आपको एक बड़ी बिकवाली देखने को मिली है अप्रैल महीने में। एफआईएस के पास 10.88% की होल्डिंग है, 2.62% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास और 7.55% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के साथ। देखा जाए तो भैया बड़ी बिकवाली देखने को हमें जरूर मिली है। हर किसी ने बेचा है ये शेयर अप्रैल महीने में। मार्च और अप्रैल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हर किसी ने बेचा है। अब जून का जो डेटा आएगा वो वाकई में इंटरेस्टिंग रहेगा कि भैया अब जो बड़े फंड हाउसेस और प्रमोटर की क्या स्थिति यहाँ पर बन रही है। देखिए डिविडेंड 2018 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है, क्योंकि भैया डाउन ट्रेड में है अभी के लिए शेयर। ठीक है। और कोरोना से धीरे धीरे हम बाहर तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ना कहीं अभी भी परेशान कर रहा है लोगों को। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए मार्केट ओपन हो चुके हैं, खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो इकोनॉमी पहले की तरह पटरी पर नहीं लौटी है। अभी भी उसमें वक्त लगने वाला है, और जितना वक्त लगेगा उतना प्रेशर बन सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई खरीदने की सलाह दे रहा है, कोई भी बेचने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा, और मैं भी बेचने की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब देखिए रेवेन्यू में लगातार तेजी आई है, हालांकि 2020 के मुकाबले 21 में थोड़ा सा रेवेन्यू डीप आया है, लेकिन भैया इतना तो बनता है। देखा जाए तो 16,000 करोड़ का रेवेन्यू कोई बुरा रेवेन्यू नहीं है, जो 2017 में 8,500 करोड़ था। प्रॉफिट्स अगर देखें तो वापस ट्रैक पे लौट रहा है ये बैंक। 2019 और 20 का साल बहुत ही खराब रहा था, जहां 1,880 करोड़ का नुकसान 2019 में हुआ था और 2,845 करोड़ का नुकसान 2020 में हुआ था। तो 2021 में वापस में ये बैंक प्रॉफिट में लौटा है, और हर क्वार्टर में इन्होंने क्वार्टर दर क्वार्टर प्रॉफिट दिखाया है। 485 करोड़ के आसपास का मुनाफा हुआ है, जो कि काफी अच्छा है, शानदार है, बेहतर है। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इससे पहले भी मैं इस बैंक के ऊपर काफी ज्यादा चर्चा कर चुका हूँ। जब ये शेयर नीचे के लेवल के ऊपर अवेलेबल था, जब ये शेयर 20 रुपए के आसपास अवेलेबल था, मैंने कहा था कि भाई साहब खरीदारी करो, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। 50 तक मेरी बाइंग की रेटिंग थी, जब 68 रुपीज तक निकल गया, 65 तक निकला, तब मैंने कहा था कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन नीचे के लेवल पर दोबारा 50 में मिले तो बाइंग करने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। और वहां तक गया भी था ये शेयर, और वापस रफ्तार दिखाई है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी भी 58 पर ये सस्ता है, और थोड़ी बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का टारगेट आपको यहाँ पर लेके चलना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इस शेयर में वो दमखम है कि इस साल के एंड तक दोबारा 70 रुपए तक जा सकता है, लेकिन बीच में थोड़े बहुत झटके खाएगा। तेजी गिरावट के चूहे बिल्ली वाला खेल यहाँ पर चलता रहेगा, लेकिन हर गिरावट में खरीदारी के मौके मिलने वाले हैं। 50 पे जाए तब तो भाई साहब मौका छोड़ना नहीं चाहिए, कि अब पर
लेकिन अब यहाँ से 50 पर जाने के चांसेस थोड़े कम है, सिवाय कि एक बड़ा क्रैक हमें पूरे मार्केट में देखने को अगर मिले तो ये उस लेवल तक जा सकता है, वरना 50 तक जाने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी 55 रुपीज से आप खरीदारी करने की शुरुआत यहाँ पर कर सकते हो। अगर शेयर 55 के करीब मिलता है, डेफिनेटली आप उस लेवल पर यहाँ पर बाय करके चल सकते हो, खरीदारी करिए तो बने रहिए, और नीचे के लेवल पर एवरेज करके चल सकते हैं, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर अच्छे नतीजे, अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, और दूसरा बैंक है आईडीबीआई बैंक। देखिए सरकार पिछले 1 साल से यहाँ पर हमें कह रही है कि भैया हम बेच रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी को काट रहे हैं, हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन हाल फिलहाल में जो कमेंट्री लौट कर आई है, वो दोबारा सजेस्ट करती है कि भैया बहुत जल्दी ये सारी चीजें हो जाएगी। और देखिए आईडीबीआई बैंक में शॉर्ट टर्म में तेजी आपको तभी देखने को मिलेगी जब इसका प्राइवेटाइज होने की खबर आएगी, क्योंकि देखिए 1 महीने में जहां था वहीं पर ये पहुंच चुका है। बीच में थोड़े बहुत तेजी दिखा, और तेजी भी कुछ ज्यादा नहीं है भैया, सिर्फ 2 रुपए का प्राइस रेंज है, 37 का लो है, 39 का हाई है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में देखिए एक बड़ी रफ्तार इसने 53 रुपीज तक दिखाई थी, और वो रीजन था कि जब पहली बार सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई साहब प्राइवेट करेंगे हम इसको, और ये भाग गया, बड़ी रफ्तार दिखाई। लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तब तक आप देखिए उसी रफ्तार से ये नीचे भी आया, टूट के बिखर गया, तेजी दिखाई, टूट के और बिखर गया। दोबारा जब बजट में एक्सपेक्ट किया जाने लगा कि भैया दोबारा यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का जो राग है उसको अलावा जाने वाला है, तो दोबारा शेयर तेजी पकड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और बजट के बाद और 42 तक पहुंचा भी सही, लेकिन वापस टूट के आया, वापस अब प्राइवेटाइज की बात चल रही है। तो ये पिछले लंबे समय से 37-38 के आसपास घूम रहा है। और अगेन अगर अनाउंसमेंट हो, अनाउंसमेंट तो हुई है ठीक है, लेकिन अगर सरकार प्रोसेस लेकर आ जाती है कि भैया इस तरीके से हम इस तारीख को करने वाले हैं, एक बार डेट आ जाए ना, तो याद रखिए एक बड़ी रफ्तार दिखाएगा ये शेयर, और बहुत ही कम दिनों में ये 45 रुपीज तक आराम से पहुंच जाएगा, 50 तक भी जा सकता है। लेकिन इस चीज को हमें यहाँ पर ये भी समझना है कि जाएगा तो जरूर ठीक है, लेकिन बाद में ऊपर के लेवल पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी और वापस नीचे भी आएगा, और एक अच्छी रफ्तार पकड़ने में इसको वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचेगी, ठीक है। अब किस तरीके से बेचती है वो देखना रहेगा यहाँ पर, किसको बेचती है वो देखना रहेगा यहाँ पर। बहुत सारे शेयर्स जो है वो बिकने के लिए मार्केट में आएंगे, खरीदार मिलते हैं कि नहीं वो देखना रहेगा यहाँ पर। इवन एलआईसी भी अपनी कुछ होल्डिंग्स बेचने वाली है यहाँ पर, तो बहुत बड़ी बिकवाली होने वाली है, ठीक है। तो देखिए तेजी आएगी खबर से कि प्राइवेटाइज होने वाला है, लेकिन जब बहुत सारे शेयर्स मार्केट में आएंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, गिरावट भी आएगी। लेकिन एक बार वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तब ये दौड़ना शुरू करेगा। तो देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में अनाउंसमेंट के बाद, प्रोसेस के बाद रफ्तार पकड़ेगा। जब बेचने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी तब ये नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स मार्केट में आएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी इसको, और तब ये दौड़ना शुरू कर देगा। तो ये चीज है जिसको हमें समझना है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बात करें तो भैया लार्ज कैप शेयर ये भी है, 41,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है, और जैसे ही ये सारी प्रोसेस होगी ना, तब याद रखिएगा वॉल्यूम ट्रेड आपको बहुत हाई नजर आएंगे उस वक्त। यहाँ पर प्रमोटर के पास, प्रमोटर कौन है, सरकार भी है और एलआईसी भी है, ठीक है। यहाँ पर एलआईसी के पास तकरीबन 49% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, बाकी की जो होल्डिंग है वो सरकार अपने पास रखी है और उसको सरकार बेचने वाली है यहाँ पर। एफआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम होल्डिंग है ना, 0.09% एफआईएस, 0.04% म्यूचुअल फंड, 0.12% की इंश्योरेंस कंपनी। तो देखिए जब बड़ी बिकवाली सरकार करेगी तो डेफिनेटली ये बड़े फंड हाउस भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आगे आएंगे, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। ओवरऑल मैं आईडीबीआई बैंक को लेकर इतना ही कहूंगा कि ट्रेंड इसका भी अभी न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इस शेयर में तेजी और गिरावट का, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की अनाउंसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार जो है वो अपना 26% का जो हिस्सा है उसको बेचने की प्लान कर रही है, ठीक है। और जैसे वो खबर भी आई थी 6% शायद उछल भी गया था। तो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है, और जब सरकार करेगी तभी आपको यहाँ पर तेजी और गिरावट के खेल नजर आएंगे। ओवरऑल यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए,
और जैसे अनाउंसमेंट आती है, बड़ी रफ्तार आती है, आप चाहे तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही सरकार मतलब पहले देखिए कि किस तरीके से क्यूआईबी के जरिए है या एफपीओ के जरिए है। एफपीओ होगा तो भैया गिरावट आएगी, क्यूआईबी के जरिए होगा तो वो देखना होगा कि कौन सा प्राइस ये सरकार डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे अपने शेयर्स को वो बेच रहे हैं। तो पहले प्राइस जानना जरूरी है। अभी के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है, खरीदारी करिए, बने रहिए, फ्रेश बाइंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म में एक बार सरकार अपना हिस्सा बेच देगी तब तो एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी और दौड़ना शुरू कर देगा ये शेयर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।